ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट का बी पोर्शन, जिसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, और ए पोर्शन में इसमें ईथर एंड इपॉक्साइड है, वो इसके बाद पढ़े। तो आप लोगों ने 12th क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ा था, उसी के बारे में थोड़ा अपन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आप लोगों ने देखा होगा, कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप समझ रहे हो कि कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और एसिड भी हो सकता है और यूरिया भी हो सकता है। मान लीजिए आप लोग इसको ऐसे लिख रहे हो, यहाँ CH3 लिख रहे हो, यहाँ H लिख रहे हो, तो एल्डिहाइड्स होगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो, यहाँ CH3 लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो और यहाँ OH लिख रहे हो, तो एसिड हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो, NH2 CO NH2, तो क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। कीटोन का सबसे छोटा अणु फॉर्मेल्डिहाइड्स, समझ गए? एक प्रकार से अपवाद कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन को मैं परिभाषित करना चाहूं तो आप लोग देखो, इसमें एल्डिहाइड्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल से जुड़े हुए कार्बन की एक वैलेंसी से एल्किल समूह जुड़ा हो, जबकि दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या होता है? एल्डिहाइड्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल के कार्बन की एक वैलेंसी से एल्किल समूह जुड़ा हो, जबकि दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। एवं अपवाद के रूप में इसमें यदि दो कार्बन की दोनों वैलेंसियों से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। समझ रहे? इसी प्रकार कीटोन में देखो, कीटोन में कार्बोनिल के कार्बन की दोनों वैलेंसी से यदि एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। हम स्टूडेंट्स आपको बता रहा था, कीटोन में कार्बोनिल से जुड़े कार्बन की दोनों वैलेंसियों से एल्किल समूह जुड़ा होता है। एसिड में कार्बोनिल से जुड़े कार्बन की एक वैलेंसी से एल्किल समूह और एक वैलेंसी से OH समूह, ठीक है। जबकि यूरिया में कार्बोनिल के कार्बन से दोनों वैलेंसी से NH2 समूह जुड़ा होता है। कौन सा समूह जुड़ा होता है? NH2। ये थे आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का नामांकन। एल्डिहाइड्स एवं कीटोन का नामांकन। हेडिंग डालें, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। यहां लिखेंगे हेडिंग के रूप में, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामांकन। एल्डिहाइड्स एवं कीटोन का नामांकन। तो एल्डिहाइड्स एवं कीटोन के नामांकन की अपने पास दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? एक तो रूढ़ विधि, रूढ़ विधि या सामान्य विधि, सामान्य विधि, ठीक है। दूसरी अपने पास है IUPAC विधि। दूसरी क्या है? IUPAC। दो विधियां अपने पास, रूढ़ विधि या सामान्य विधि, और दूसरी क्या है? IUPAC विधि। तो अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं रूढ़ विधि या सामान्य विधि। तो रूढ़ विधि या सामान्य विधि में एल्डिहाइड का नामांकन करते समय मुख्य श्रृंखला के अंत में एल्डिहाइड लिख दिया जाता है। मुख्य श्रृंखला के अंत में क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड लिखते हैं। एवं कीटोन का सामान्य विधि में नामांकन करते समय मुख्य श्रृंखला के अंत में या एल्किल के अंत में कीटोन लिख देते हैं। एल्किल के अंत में क्या लिख देते हैं? कीटोन।
तो सामान्य विधि या रूढ़ बुद्धि के अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो एक टेबल बनाता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं कंपाउंड, यहां लिखते हैं इसका सामान्य नाम। जैसे मैंने कंपाउंड दिया, पहला कंपाउंड या छोटी से छोटा कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, क्या दिया? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड को आप लिखते हैं सेम इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिखते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड जैसे CH3HCO, इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? एसीटेल्डिहाइड लिख दिया। तीसरा कंपाउंड जैसे इसको ऐसे लिख दें CH3 और यहां लिखेंगे CH2 और यहां लिखेंगे H और CO, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनल्डिहाइड। क्या नाम होगा? प्रोपेनल्डिहाइड। समझ गए? अब प्रोपेनल्डिहाइड के बाद में चौथा कंपाउंड आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 और यहाँ HC डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे? ब्यूटेरल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? ब्यूटेरल्डिहाइड। समझ गए? अब मान लीजिए 5 नंबर पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि C6H5HC डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है? बेंजेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम भी क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड होगा। IUPAC नाम भी क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड। IUPAC और सामान्य दोनों एक है, बेंजेल्डिहाइड। समझ गए? और IUPAC भी यहां लिख देते हैं, IUPAC भी यही है, IUPAC भी यही है। समझ गए? अब देखो इसको एक कंपाउंड और दे देता हूं आपको मैं, कई बार पूछ लेते हैं CH3 CH2 HC डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं वेलेरेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? वेलेरेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? वेलेरेल्डिहाइड। समझ गए? ये तो थे आपके एल्डिहाइड्स के सामान्य पत्ती में नामांकन। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड और वेलेरेल्डिहाइड। अब मैं आपको कीटोन के नामांकन बता रहा हूं, तो यहां लिखेंगे कंपाउंड और यहां लिखेंगे सामान्य नाम। समझ रहे हो? तो सबसे छोटा कीटोन लिखेंगे CH3, तो इसको एसीटोन बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? एसीटोन। और वैसे सिंपल नाम डाइमेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे? डाइमेथिल और आगे क्या लिखेंगे? कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। अब मान लीजिए इसको ऐसे लिख दूं CH3CH2 और यहां लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, तब इसका नाम क्या होगा? एथिल मेथिल कीटोन। पहले जो वो आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार में पहले आता है, तो एथिल और मेथिल में पहले कौन आएगा? एथिल। तो ऐसे लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन, एथिल आगे मेथिल और फिर क्या लिखेंगे? कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। क्या नाम देंगे? एथिल मेथिल कीटोन। फिर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 CH3CH2 और आगे क्या लिखेंगे? C डबल O। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइएथिल कीटोन, डाइएथिल और आगे क्या लिखें? कीटोन, डाइएथिल कीटोन। अब मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं C6H5
C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसका नाम क्या होगा अभी बताइए, नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा, देखो ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल C6H5 फेनिल, और ये क्या है मेथिल, तो पहले कौन सा आता है मेथिल आता है, तो मेथिल फेनिल कीटोन, ऐसे लिखेंगे मेथिल फेनिल, और आगे क्या लिखें कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थे आपके सामान्य पद्धति में कीटोन के नामांकन। इसी प्रकार से आगे आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी और नामांकन इसको अंत में क्या लिखते जाएंगे कीटोन लिखते जाएंगे। ये तो एल्डिहाइड के नामांकन और ये किसके हैं कीटोन के नामांकन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामांकन की IUPAC विधि। एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामांकन की IUPAC विधि लिख देता हूं मैं, देखो भी यहां लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखो सबसे पहले मैं यहां फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, आपको स्टूडेंट बता देता हूं एल्डिहाइड कीटोन के IUPAC नामांकन में, यदि एल्डिहाइड का IUPAC नामांकन करते हैं तो श्रृंखला के अंत में एल लगा देते हैं, श्रृंखला के अंत में क्या लगा देते हैं AL, ठीक है। जब ये कीटोन का नामांकन करते समय श्रृंखला के अंत में क्या लगाते हैं ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं ओन, समझ रहे हो। और श्रृंखला का नामांकन करते समय श्रृंखला कार्बन की वरीयता क्रम के अनुसार उसका नामांकन नंबरिंग किया जाता है, समझे। और प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों तो जो क्रियात्मक समूह है उसके नजदीक प्रतिस्थापित समूह, ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड का अपना IUPAC में क्या लिखेंगे, एक कार्बन है मेथेन प्लस एल, तो मेथेनेल, क्या लिखेंगे मेथेनेल, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है मेथेनेल। उसके बाद एसिटेल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलेंगे एथेनेल, क्या बोलेंगे एथेनेल, समझ रहे हो। उसके बाद तीन कार्बन हो तो इसको ऐसे लिख दे मान लीजिए, तब क्या नाम होगा इसका प्रोपेनेल, क्या बोलेंगे प्रोपेनेल, कोई दिक्कत प्रोपेनेल। अब मान लीजिए इसमें चार कार्बन हो तो CH2 और यहां लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटवनेल, क्या लिखेंगे ब्यूटवनेल, कोई दिक्कत। अब देखो बेंजल्डिहाइड आपको मैंने बताया था C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसको अपन क्या लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, क्या लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। ये थे आपके IUPAC नामांकन एल्डिहाइड्स के। यहां पर कीटोन के बढ़ेंगे तो कीटोन का सबसे पहले कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के बाद में IUPAC नाम, कंपाउंड के बाद में क्या लिखेंगे IUPAC नाम। तो यहां लिखेंगे जैसे CH3 CO, इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रो-2-on, क्या लिखेंगे प्रो-2-on। तो स्टूडेंट्स इसमें 2-on ही होता है, हमेशा 1-on नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन, क्या लिख सकते हैं प्रोपेनोन। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और यहां CH3 C डबल बॉन्ड O, तब इसका नाम क्या होगा भाई 1 2 3 4 ब्यूट-2-on, क्या लिखेंगे ब्यूट-2-on, क्या लिखेंगे ब्यूट-2-on। अब इस कंपाउंड को जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CH3, तब इसका नाम क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट-3-on, क्या लिखेंगे पेंट-3-on। और मान लीजिए इस कंपाउंड को ऐसे लिखें C डबल बॉन्ड O CH3, तब इसका नाम क्या होगा एसिटोफिनोन, क्या नाम होगा एसिटोफिनोन, क्या नाम होगा एसिटोफिनोन।
फिनोल। कोई दिक्कत? ये थे आपके IUPAC नामांकन एल्डिहाइड्स और कीटोन के। सामान्य पत्ती में नामांकन कर लिया और IUPAC पत्ती में भी एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामांकन कंप्लीट। अब हेडिंग डालो एल्डिहाइड तथा कीटोन में समावेता। एल्डिहाइड तथा कीटोन में समावेता, नई हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन में समावेता। यहां लिख देता हूं मैं एल्डिहाइड्स एवं कीटोन में समावेता। एल्डिहाइड्स एवं कीटोन में समावेता। आप जानते हैं समावेता किसे कहते हैं? समावेता जब किसी यौगिक के अणु के अणु सूत्र समान हो परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समावी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? समावेता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब किसी यौगिक या अणु के अणु सूत्र समान हो परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समावी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? समावेता कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स कीटोन में 3 समावेता पाई जाती है। सबसे पहले लिखेंगे श्रृंखला समावेता। क्या लिखेंगे? श्रृंखला समावेता। दूसरी स्थिति समावेता और तीसरी क्रियात्मक समूह समावेता। तो श्रृंखला समावेता पढ़ेंगे अपन। श्रृंखला जब किसी यौगिक या अणु के श्रृंखला में परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला समावी। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? श्रृंखला समावेता। देखना जैसे कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां इसका नामांकन करें तो नामांकन करेंगे तो क्या लिखेंगे? पेंट 1 ऑल। पेंट 1 ऑल लिख दिया। अब देखो इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिखिए CH3 और आगे क्या लिखेंगे? CH2 और फिर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो नाम देखो 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? 3 मेथिल और आगे क्या लिखें? ब्यूट 1L। 3 मेथिल ब्यूट 1L। 3 मेथिल ब्यूट 1L, इसमें ब्यूट 1L समझ गए? 3 मेथिल ब्यूट 1L। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं कि CH3 CH2 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 CHO। कितने श्रृंखला समावेश बनेंगे इसके? तो देखो सबसे पहले तो ये बनेगा CH3 CH3 और आगे क्या लिखेंगे? CH2 और CHO। एक तो ये बन गया। दूसरा कंपाउंड देखो क्या बनेगा इसमें? नेक्स्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CCH3 और नीचे क्या लिखेंगे? CH3 और आगे क्या लिखेंगे? CH2 और आगे क्या लिखेंगे? CHO। अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। सभी में 6 कार्बन है, लेकिन श्रृंखला में क्या होगी? सीधी श्रृंखला है। ये एक शाखा है, ये 2 शाखा की श्रृंखला है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंखला समावेता। क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावेता। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बाकी इसमें बचा हुआ जो पोर्शन है समावेता का वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके।